आज का आपका पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले व्यापार के लिए भारत में कौन आए थे। ये आपका पहला क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। सबसे पहले व्यापार के लिए भारत में पुर्तगाली आए थे, तो पुर्तगाली ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा और याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ की थी, सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम्पी का खंडहर किस राज्य में है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, और इसका राइट आंसर करिएगा। यानी कि हम्पी का खंडहर कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक ने इनमें से कौन सा धर्म अपनाया था। यानी कि अशोक इनमें से कौन सा धर्म अपनाया था। तो साथियों आप सभी जानते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप नीचे कमेंट में बताएं कि अशोक ने इनमें से कौन सा धर्म अपनाया था। नीचे कमेंट में आप बताएं। तब तक अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया। तो साथियों हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में ह्वेनसांग ने आया था, तो ह्वेनसांग ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा और याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। तो साथियों सारनाथ में आप सभी जानते हैं अशोक का स्तंभ है, सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। यानी कि सारनाथ में अशोक सम्राट का स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था। तो साथियों दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाए थे रामानंद ने, तो रामानंद ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। यानी कि इनमें से हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर करिएगा रत्नावली। तो साथियों याद रखिएगा रत्नावली नामक नाटक की रचना हर्षवर्धन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाहनामा के लेखक इनमें से कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। शाहनामा के लेखक इनमें से फिरदौसी हैं, सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा और याद रखिएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों आजीविका संप्रदाय के संस्थापक पूछ रहा है कौन है, तो मक्खली गोसल। याद रखिएगा मक्खली गोसल जो थे वो आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे, सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर खान किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे उस्ताद मंसूर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमीर खुसरो का जन्म स्थल कहाँ है। यानी कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर करिएगा पटियाली में। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था, सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामचरितमानस को किसने लिखा था। देखिए ये भी क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप में से अधिकतर लोग जानते हैं, और राइट आंसर भी इसका तुलसीदास ही होगा क्योंकि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने ही किया है, सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों जब ये प्रश्न आपसे पूछा जाए विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा हम्पी में। हम्पी में साथियों विजयनगर कला के उदाहरण पाए जाते हैं, सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मगध का कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था।
तो साथियों मगध का कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? जब ये प्रश्न पूछा जाए आपसे तो इसका राइट आंसर बताइएगा बिंबिसार। बिंबिसार मगध का ऐसा शासक था जो बुद्ध के समकालीन था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो साथियों हड़प्पा सभ्यता का इनमें से कौन सा स्थल है जो भारत में नहीं था? तो बालाकोट है जो भारत में नहीं था। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? यानी कि जो आर्य भारत में आए थे वो किस रूप में आए थे, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर करिएगा आक्रमणकारी के रूप में आर्य भारत में आए थे। तो आक्रमणकारी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित था? यानी कि इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित था? तो चित्तौड़ था साथियों, जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे या बनवाया गया था? तो साथियों आप सभी जानते हैं जीटी रोड जो है वो बनवाया गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा और शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों और याद रखिएगा, इनमें से अंतिम मुगल सम्राट पूछ रहा है तो बहादुर शाह जफर इनमें से अंतिम मुगल सम्राट था। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले रेलवे किसके शासनकाल में निर्मित हुई? तो सबसे पहले रेलवे किसके शासन में निर्मित हुई थी, ये आपका प्रश्न और इसका राइट आंसर करिएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे पहले रेलवे निर्मित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? मंदिरों की जो उत्तरी शैली थी वो किस रूप में जानी जाती है? तो नागर शैली के रूप में जानी जाती है मंदिरों को उत्तरी शैली। तो नागर शैली ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित भवनों में कौन फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो साथियों निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो आप सभी जानते हैं किला कुहाना मस्जिद जो है वो फतेहपुर सीकरी में नहीं है, बाकी ए बी और सी फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाट सभ्यता की लिपि क्या थी? तो साथियों सिंधु घाट सभ्यता की लिपि पूछ रहा है क्या थी? तो इसका राइट आंसर करेगा अस्पष्ट था, यानी कि सिंधु घाट की जो लिपि थी वो अस्पष्ट था। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करेगा अस्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर करेगा मदुरै। पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासन में हुआ था? तो साथियों सिख गुरु अर्जुन देव का जो वध हुआ था वो जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामानुज ने किसका उपदेश दिया था? यानी कि इनमें से रामानुज ने किसका उपदेश दिया था? तो साथियों आप सभी जानते ही हैं रामानुज ने भक्ति का उपदेश दिया था। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा भक्ति। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? अब देखिए पूछ रहा है इनमें से कौन है जो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे? तो भगत सिंह साथियों 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे, जबकि रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहब 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे, भगत सिंह नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पल्लव की राजधानी कहाँ थी? देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा पल्लव की राजधानी कहाँ थी? तो कांची पल्लव की राजधानी थी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा कांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? तो साथियों कांग्रेस का प्रथम विभाजन पूछ रहा कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर करिएगा सूरत में। सूरत में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करेगा उदयगिरी। उदयगिरी नामक स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिशों के द्वारा प्लासी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? तो साथियों, ब्रिटिशों के द्वारा प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो लड़ा गया था सिराजुद्दौला के साथ। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा, सिराजुद्दौला। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये आपका क्वेश्चन और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो इस चैनल पर तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।